मॉर्निंग दोस्तों। यहाँ पर दोस्तों एक चीज बताना चाहता हूँ कि मार्केट क्यों गिरा और क्यों चढ़ा। इसके ऊपर बहस करने से और इसके ऊपर फोकस करने से अच्छा है कि हम लोग पूरा अपना फोकस अपने स्ट्रेटेजी के ऊपर लगाना चाहिए, हमारे साइकोलॉजी के ऊपर लगाना चाहिए। क्योंकि आपने समझो ढूंढ भी निकाला कि मार्केट क्यों गिरा और क्यों चढ़ा, तो उसका रीजन मिलते मिलते मार्केट क्या होता है, मार्केट 3:30 बज जाते हैं मार्केट के अंदर, फिर कुछ नहीं कर पाते। तो फिर क्या होता है, उसको सांप चला जाए और रस्सी को पीटते रहे, तो ये कब तक करेंगे। अभी हम लोग इंट्राडे के लिए, प्योर श्योर इंट्राडे के लिए जो बुलिश और बेरिश स्ट्रेटेजी, इसको डिस्कस करते हैं। और ये डिस्कस करने से पहला डिस्क्लेमर, यहाँ पे कोई बाइंग और सेलिंग का रिकमेंडेशन नहीं है। ये ओनली एजुकेशनल पर्पज है। वी आर नॉट सेबी रजिस्टर्ड, दिस इज ओनली एजुकेशनल पर्पज, प्योर श्योर इंट्राडे, नो कैरी फॉरवर्ड, कैपिटल रिक्वायर 50,000, डेली पर लॉट प्रॉफिट एंड लॉस रुपीज 2,000 रुपीज। ये हमारा टेलीग्राम चैनल है सुपर ऑप्शन ट्रेडिंग करके, तो इसको एक बार विजिट देना। अभी हम लोग मैं रमेश आपके साथ बात करने जा रहा हूँ। अभी हम लोग डिस्कस करते हैं जो पीपीटी के अंदर भी हम लोग देखने वाले हैं, जो बुलिश और बेरिश स्ट्रेटेजी का जो चार्ट के ऊपर भी, जिसके अंदर हमने प्लॉट किया है वीकली, मंथली एंड डेली का। तो हम लोग सब ये जो बुलिश और बेरिश स्ट्रेटेजी डिस्कस करने से पहले हम लोग इसको देखते हैं। ये जो है हमने बैंक निफ्टी निफ्टी 50 का स्पॉट लेवल लगाया हुआ है। ये जो रेड लाइन है ये हमारा नेक्स्ट मंथ वीक आएगा, जो 14 से लेके 18 जुलाई तक ये जो रहेगा, ये हमारा पूरा कारगर साबित होगा, जिसका प्राइस है 25,450। इस रेट के ऊपर जब तक जाता नहीं तब तक इसके ऊपर तेजी आएगी नहीं, क्योंकि ये हमारा हर्डल्स बन रहा है अभी। ठीक है ना। इसके ऊपर चला जाएगा तो ही कुछ बात बनेगी, अदरवाइज यहाँ पे इसको प्रेशर बन रहा है। और इसके ऊपर चलना शुरू हो गया तो जो हमारा आगे वाला प्रेशर है 25,550 का, वो भी वहाँ पे प्रेशर रहेगा ही। यानी दो चीज यहाँ पे, एक तो इस जो नेक्स्ट वीक के लिए जो 25,455 के ऊपर क्लोजिंग देना होना चाहिए, तभी आगे कुछ बात बनेगी, एंड नहीं तो यहाँ पे प्रेशर बनेगा। अभी ये जो फ्लैग लगाया है ये प्योर इंट्राडे के लिए, ये है प्राइस 25,167 के आसपास, यहाँ पे प्राइस है। इसके ऊपर जब तक रहेगा तो तेजी आएगी इसके अंदर, और हमारा फर्स्ट टारगेट यही पर भी होगा। और यहाँ पर जो ये जो ब्लैक लाइन लगाई, ब्लैक लाइन है जो हमारा लास्ट जो अभी वीक खत्म हुआ, इस वीक का लो है यहाँ पर। अगर इस रेट के बिलो चलना शुरू हो गया तो फर्दर और हम लोग गिरावट देख सकते हैं। और ये जो हमारा पूरे मंथ का जो येलो वाला लाइन है, ये पूरे मंथ के लिए है, ये है 25,120 के आसपास। इस रेट के बिलो चलना शुरू होगा, क्लोजिंग देना शुरू हो गया तो और हम लोग फर्दर गिरावट बड़ी देख सकते हैं इसके अंदर। जो सबसे पहला उसको हर्डल रहेगा डाउन साइड का 25,000 का, उसके बाद और हम लोग आगे बात करेंगे। ये हो गया हमारा पूरा प्योर श्योर इंट्राडे के लिए। ये पूरे वीक के लिए हुआ है, ये मंडे से लेके फ्राइडे तक, ये 25,452 के आसपास ये हमारा मंडे के लिए होगा सिर्फ। ये 25,166 के आसपास ये येलो लाइन है, हमारा पूरा मंथ के लिए रहेगा, जो 1 जुलाई से लेके 31 जुलाई तक, जो एक्सपायरी बहुत बड़ा है इस टाइम, पूरा मंथ आखिरी मंथ तक है एक्सपायरी। तो इसके नीचे चला जाएगा तो ये हम लोग और डाउन साइड देख सकते हैं। अभी यहाँ पे ये पूरा क्लियर कंसेप्ट क्लियर हुआ रहेगा, जो वीकली मंथली डेली हम लोग बाद में इस चार्ट के ऊपर भी देखने वाले, जो एक्सेल सीट में प्लॉट कर लिया है। तो यहाँ पर जो चीज है, हमने अभी बैंक निफ्टी का स्पॉट लेवल का लगाया हुआ है। यहाँ पे जो रेड लाइन लगाई हुई, अगेन यहाँ पे 57,130 के ऊपर क्लोजिंग देना शुरू हो गया तो ही इसके अंदर और तेजी बरकरार हो सकती है, रह सकती है इसके अंदर। ये फ्लैग लगाया हुआ है, ये फ्लैग लगाया हुआ है 56,780 के आसपास, ये फ्लैग लगाया हुआ 57,080 के आसपास। ये जो ब्लैक लाइन लगाई हुई है ये 56,600 के आसपास है। जब इसके बिलो चलना शुरू हो गया तो फर्दर हम लोग और गिरावट देख सकती है।
देख सकते हैं जो 56,000 की ओर लेके जाने का प्रयास कर सकती है। अभी रिजल्ट का सीजन शुरू हुआ है, मार्केट के अंदर वॉलेटिलिटी भी ज़्यादा रहेगी। इसने जो पूरे इसके लिए जो रेजिस्टेंस सपोर्ट एक रेंज के अंदर चल रहा था, तो वहाँ पे रेंज ब्रेकडाउन की हुई है। और जब तक ये जो हाई है जो इसका 25,550, इसके ऊपर जब तक क्लोजिंग देता नहीं है पूरा यहाँ पे, क्योंकि वो माउंट एवरेज बना हुआ है, तो वहाँ पे उसके ऊपर देखना जरूरी है। जब जाएगा तभी इसके अंदर मूवमेंट होगी। और बैंकिंग के अंदर देखा ना, बैंक के अंदर जब 57,500 के आसपास बैंक निफ्टी आता है, तो वहाँ पे प्रेशर बनता है। और जब 57,000 के बिलो क्लोजिंग देना शुरू हो जाता है और प्रेशर बन जाता है। यानी ये जो 500 पॉइंट का जो गैप बना हुआ है, इस फेस में आया तो वहाँ पे सेलिंग प्रेशर ही बन रहा है। आप पूरे वीक में देखना। अभी हम लोग एक्सेल सीट की ओर आते हैं। एक्सेल सीट ये जो लगाई हुई है, एक्सेल सीट ये बुलिश एंड बेरिश स्ट्रेटेजी का नाम दिया है। इसको बुलिश ट्रैप भी कहते हैं, बेरिश ट्रैप भी कहते हैं। अभी नए सब्सक्राइबर नए व्यूअर जुड़ जाते हैं, तो वहाँ पे हम लोग बैंक निफ्टी का जो है डिटेल में यहाँ पे हम लोग बात करेंगे यहाँ पर, बराबर है। क्योंकि ये एग्जैक्ट स्ट्रेटेजी क्या है, तो बहुत बार क्या होता है, इसका थोड़ा हम लोग डिटेल में बताता हूँ। बुलिश और बेरिश यानी क्या। समझो बेरिश ऐसा है कि समझो मार्केट अभी क्लोजिंग कितना है, समझो बैंक निफ्टी का क्लोजिंग कितना है, 56,755। तो यहाँ पर कभी होता है क्या है कि गैप अप ओपन होता है, यानी इस रेजिस्टेंस पॉइंट है ये हमारा सेलिंग है ना, रेजिस्टेंस पॉइंट। तो यहाँ पे क्या दिया हुआ है, आपको प्राइसिंग भी दिया गया है कि यहाँ पे प्राइस एक्शन क्या होने के बाद क्या बनेगा। उसी तरह ये जो बुलिश ट्रैप है, बुलिश ट्रैप क्या होता है, बुलिश ट्रैप यानी क्या। समझो गैप अप ओपन होता है, इस रेट के ऊपर ओपन होता है कि सस्टेन नहीं बनता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, बुलिश ट्रैप। और बेरिश ट्रैप क्या होता है, समझो मार्केट गैप डाउन ओपन होता है, यानी सपोर्ट लेवल के ऊपर होता है, और यहाँ पर क्या होता है, इस रेट के आसपास आता है, इसके ऊपर ओपन होता है, सस्टेन करता है, तो उसको बेरिश ट्रैप कहते हैं। यानी मोटा मोटी कहा जाए तो क्या है, बेरिश ट्रैप यानी जब भी गैप डाउन ओपन होता है या इस प्राइस एक्शन के ऊपर ओपन होता है, सस्टेन करता है, तो यहाँ पे बेरिश ट्रैप कहना है। बुलिश ट्रैप यानी क्या, प्राइस एक्शन होता है, इस रेट के ऊपर ऊपर होता है, सस्टेन नहीं करता, तो उसको बुलिश ट्रैप कहा जाता है। ये पूरा इसका मानना है स्ट्रेटेजी का। अभी हम लोग इसको इसका सक्सेस का रेशियो करीबन 70 to 80% है। तो यहाँ पे कैसा प्ले किया जा सकता है, इसको हम लोग अभी डिस्कस करने जा रहे हैं। यहाँ पे क्या होता है, समझो मार्केट, हम लोग पहले बैंक निफ्टी का रिकैप देखते हैं। रिकैप देखा तो 56,844 ये इसका ओपन प्राइस है। हाई प्राइस है करीबन 57,100 के आसपास, लो प्राइस है 56,600 के आसपास, क्लोजिंग प्राइस दिया है 56,755 के आसपास। तो यहाँ पर क्या हुआ कि समझो मार्केट जो क्लोजिंग प्राइस है 56,755, और इस रेट के बिटवीन, यानी इस रेट के और जो फ्राइडे वाला क्लोजिंग है इसके बीच में ओपन होता है, सस्टेन करता है, तो हम लोग क्या करने वाले हैं, यहाँ पे एटीएम का कॉल बाय करने वाले, ठीक है। और उसी तरह समझो मार्केट गैप अप ओपन होता है। गैप अप ओपन है क्या, इस रेट के ऊपर ओपन होता है, यानी 56,920 इस रेट के ऊपर ओपन होता है, लेकिन सस्टेन नहीं करता है, तो ये यहाँ पे एटीएम का पुट बनेगा। तो ये आपको कभी पता चलेगा, मार्केट ओपन होने के बाद ही तुरंत पता चलेगा कि यहाँ पे क्या हो रहा है करके। अभी इसका खासियत क्या है, जैसे 9:15 को मार्केट ओपन होता है, एक्टिव हो जाएगा, तो यहाँ पे करीबन आप एक स्ट्रेटेजी के अंदर, फर्स्ट स्ट्रेटेजी के अंदर प्रॉफिट होता है तो बुक करना है। फिर नेक्स्ट सिनेरियो जो अभी मैं सेकंड राउंड बता रहा हूँ, कि जो समझो मार्केट गैप डाउन ही ओपन हुआ, यानी इस रेट के बिलो ओपन हुआ, 56,594 के बिलो ही ओपन हुआ और नीचे चल रहा है, लेकिन हम लोग पीछे नहीं जाएंगे, उसको कंसोलिडेशन करके देंगे। कंसोलिडेशन करने के बाद अगर इस रेट के ऊपर नहीं जाता है, तो ये जो हमारा सपोर्ट था पहले, ये रेजिस्टेंस में कन्वर्ट होगा, और यहाँ पे एटीएम का पुट बाय करते सेकंड सिनेरियो के अंदर। उसी तरह समझो गैप अप ओपन हुआ, इस रेट के ऊपर ओपन होता है, अच्छा गया है ऊपर, लेकिन हम लोग तुरंत पीछे नहीं कूदेंगे, उसको कंसोलिडेशन और रिट्रेसमेंट होके देंगे। रिट्रेसमेंट होने के बाद
ये हमारा सेलिंग का पॉइंट है ना, पहला रेजिस्टेंस का पॉइंट होता है, इसके बिलो नहीं जाता तो सपोर्ट में कन्वर्ट होगा, एटीएम का कॉल बाय करेंगे। ये सेकंड सिनार होगा, सेकंड पार्ट भी होगा। और इसका थर्ड पार्ट क्या है, इस रेट के बिलो यानी गैप डाउन ही ओपन हुआ, इस रेट के बिलो चला गया, 1 आवर्स 2 आवर्स नीचे ही चल रहा है, लेकिन कंसल्टेशन करने के बाद एक अच्छी खबर आती, शॉर्ट कवरिंग आती, नए सर से बाइंग आती और इस रेट के ऊपर चलना शुरू हो गया है। जैसे इसके ऊपर चलना शुरू होता है, सस्टेन करता है, तो एटीएम का कॉल बाय करने वाले हमारा फर्स्ट टारगेट यही होगा 56,920 के आसपास। उसी तरह मार्केट गैप अप ओपन हुआ, इस रेट के ऊपर चल रहा है, हम लोग देखते हैं 1 आवर्स 2 आवर्स के बाद क्या होता है, एक बैड खबर आती है, प्रॉफिट बुकिंग आती है, नए सर से शॉर्ट बनना शुरू हो जाते हैं और इस रेट के बिलो चलना शुरू हो जाता है, तो हम लोग एटीएम का पुट बाय करने वाले, तो हमारा फर्स्ट टारगेट क्या होगा, यही टारगेट होगा। ये हमारे 3 सिनेरियो एक स्ट्रेटेजी के अंदर। यहाँ पे क्या किया फोकस हमने, यहाँ पे 250 के ऊपर वीडियो बनाई है, इसके अंदर हम लोग क्या करते हैं, इस चैनल के ऊपर यही जो रेजिस्टेंस सपोर्ट वाला ही हम लोग ज़्यादा करके डिस्कस करते हैं। हम लोग इसके अंदर अंदर नया स्ट्रेटेजी कोई सिखाते नहीं है, या यहाँ पर नए नए जो स्ट्रेटेजी चाहिए डेवलप होना चाहिए, कुछ नहीं, यहाँ पे जो प्रॉफिटेबल चाहिए इसके ऊपर ही हम लोग फोकस करते पूरा, उसके लिए हम लोग इसके ऊपर हम लोग डिस्कस करते कंटिन्यू। तो हम लोग क्या करते स्ट्रेटेजी के अंदर, हम लोग क्या करते मार्केट किस कारण से गिरा, किस कारण से चढ़ा, इसके ऊपर फोकस नहीं करते हुए हम लोग अपने स्ट्रेटेजी के ऊपर मेहनत करते, स्ट्रेटेजी के ऊपर फोकस करते। तो और फोकस प्रॉफिट के ऊपर करने से अच्छा है कि स्ट्रेटेजी के ऊपर फोकस करो। मार्केट को ड्राई करने से अच्छा है खुद को पहला ड्राइव करो, खुद को कंट्रोल करो। मार्केट को कंट्रोल करना अपना काम नहीं, मार्केट अपने हिसाब से चलेगा। जो भी प्राइसिंग एक्शन होता है पूरा इमोशन के होता, इमोशन के ऊपर होता है, तो वहां पर भी काम करना है। तो यहाँ पे हुआ हमारा। और दूसरा फोर्स स्ट्रेटेजी भी इसके अंदर, इस रेट के ऊपर है जब तक कॉल बाय करेंगे, इस रेट के ऊपर है तब तक भी कॉल बाय करेंगे। इसी तरह इसका सेकंड पार्ट क्या है, इस रेट के नीचे चला गया तो पुट बाय करेंगे, इसके नीचे चला गया तो पुट बाय करेंगे। ये पूरा सिनेरियो, ये जो पूरा स्पॉट लेवल है, स्पॉट लेवल के ऊपर आप निफ्टी 50 का ये 25,086 ये हमारा सपोर्ट लेवल है प्योर श्योर इंट्राडे के लिए। 25,220 ये रेजिस्टेंस है प्योर श्योर इंट्राडे के लिए। अभी यहाँ पे देखा गया तो निफ्टी सबसे पहला सपोर्ट लेवल यहाँ पे 25,000 के आसपास, यानी 24,950, यानी 25 के आसपास इसका पहला सपोर्ट है। यहाँ से नीचे चला गया तो करीबन 1000 पॉइंट डाउन साइड दिखाई दे रही है, ये 24,000 के आसपास दिखाई दे रहा है। कब आएगा, क्यों आएगा, कैसे आएगा, ये पता नहीं, हमारा काम नहीं उसको प्रेडिक्शन करना। तो इसके ऊपर फोकस करना। 100 एसए में हमारा 24,000 है और 50 एसए में हमारा 25,000 है। इसके बिलो चलना शुरू हो गया तो और यहाँ पे हम लोग डाउन साइड देख सकते हैं। उसी तरह 50 एसए में बैंक निफ्टी का क्या है, 55,920 के आसपास, यानी 56,000 के आसपास का 50 एसए में, इसके नीचे चला गया तो और डीप आ जाता है यहाँ पे। तो यहाँ पर ये चीज़ बतानी हुई आपको। अभी यहाँ पे जो हमने ये यहाँ पे चार्ट लगाया 1 जुलाई से लेके 31 जुलाई तक, जो अक्सर हम लोग दिखाते हैं, अपर साइड का टारगेट यानी रेजिस्टेंस लेवल है बैंक निफ्टी का 58,135, और यहाँ पे एक सपोर्ट लेवल है यानी यहाँ पे 56,500 के आसपास। इसके नीचे चलना शुरू होगा तो ये ब्रेक डाउन होएगा, नीचे और चला जाएगा। अभी फिलहाल सपोर्ट का काम कर रहा है, जब तक इस 56,490 या 56,500 के ऊपर जब तक है तब तक यहाँ पे तेजी रह सकती है, यहाँ कंटिन्यू यहाँ से बाइंग आ सकती है। निफ्टी 50 का जो रेजिस्टेंस लेवल है अपर सर का टारगेट है 25,916 का, और जो सपोर्ट लेवल है 25,118 के आसपास। इसके बिलो चलना शुरू हो गया, ये सपोर्ट ब्रेक डाउन कर देता, फर्दर हम लोग गिरावट देख सकते हैं। ये पूरे मंथ के लिए 31 जुलाई 1 जुलाई से 31 जुलाई तक ये रहेगा एक्टिव।
अभी यहाँ पे वीडियो हम लोग एंड करते हैं। अगेन यहाँ पे डिस्क्लेमर है, यहाँ पे कोई बाइंग और सेलिंग का रिकमेंडेशन नहीं है, ये ओनली एजुकेशनल पर्पज है। ये वीडियो के अंदर आपको कोई स्ट्रैटेजी के बारे में कोई क्वेरी होगी तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करना। थैंक यू।